हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज रंगसाज और आप देख रहे हैं राइज कंप्यूटर सेंटर। आज हम लोग सीखेंगे वर्डपैड। इससे पहले मैंने एमएस पेंट और नोटपैड का फुल ट्यूटोरियल चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हो अगर उसमें नहीं देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले जान लेते हैं इसे हमें ओपन कैसे करना है वर्डपैड को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडो की दबाकर या फिर यहाँ से सिंपल सर्च कर सकते हो, या फिर विंडो प्लस आर दबाओगे तो वहाँ पर एक विंडो खुल जाएगा छोटा सा, उस पर आप सर्च कर सकते हो। या फिर देखो जैसे कि मैं यहाँ पर वर्डपैड है, ओके दबाऊँगा, वर्डपैड ओपन हो जाएगा। इस मेथड का यूज कर सकते हो ओपन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या फ़ीचर है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडी करते हैं। तो फर्स्ट मेन्यू आपको मिलेगा यहाँ पर, देख सकते हैं ऊपर आपको कोना पर फाइल, उसमें ओपन है न्यू। न्यू क्या है, आप अगर कोई पेज पहले से काम कर रहे हैं उसे नया पेज लेना हो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग न्यू। उसके बाद है ओपन। ओपन में आप पहले से किए हुए कार्य जो करके रखे होंगे सेव करके, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, फिर से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने ओपन किया है। नेक्स्ट है सेव। अब आपने कुछ भी लिखा हो उसे सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मान लो जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब मैं जाता हूँ सेव में। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो जो ये नाम से सेव है उसी नाम से ये वापस से सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सेव एज़। सेव एज़ में कुछ नहीं है, अगर आप उसी का फॉर्मेट चेंज करना हो, जैसे डॉक्यूमेंट साइज़ या एक्सएमएल जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसे आप चेंज कर सकते हो इसी के हेल्प से। इसी की हेल्प से आप जो पहले से सेव है उसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रीनेम कर रहा हूँ इस चीज़ को, या मैं अपने नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सेव कर दूँगा तो ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रिंट। अगर आपके पास प्रिंट है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंट का सेटअप है। अब आपको सेट करना है कि पेज कैसा रहे, कैसा दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से आप सिंपली सेट कर सकते हो। और पेज का यहाँ जो है साइज़ चेंज कर सकते हो, लार्ज, लेटर, A4 साइज, उस चीज़ को यहाँ पर से आप बदल सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो। फिर आता है सेंड टू मेल। इससे आप किसी भी को भी मेल कर सकते हो जो भी आपने लिखा है। उसके बाद आता है अबाउट। अबाउट में आपको ये दिखाएगा कि कौन सा विंडो आपका वर्ज़न है और आपका जो MS वर्ड है, सॉरी वर्डपैड है, उसका कौन सा वर्ज़न चल रहा है, ये आपको दिखाता है। और लास्ट में आएगा आपका एग्ज़िट। इससे आप वर्डपैड से बाहर निकल जाओगे। चलिए अब जानते हैं इसमें कौन कौन से टूल है और इसे कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट है होम मेन्यू। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये परमानेंट रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आएगा हम लोग क्लिप आर्ट, उसके बाद फ़ॉन्ट, उसके बाद आएगा आपको, सॉरी इसमें मैं कुछ ले लेता हूँ पहले, जैसे ये है। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं। फ़ॉन्ट आएगा। अब मान लो मुझे इसे चेंज करना हो या इसका साइज़ बदलना हो, तो पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर सिंपली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। नोटपैड में पूरे पेज को ही आप फ़ॉन्ट चेंज कर पाओगे, किसी एक चीज़ को नहीं। लेकिन वर्डपैड में आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे उसका सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हो। उसके बाद है ये बोल्ड। ये थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, बोल्ड हो गया। ठीक है, और ये उसके बाद आएगा इटालियन। ये हल्का सा टेढ़ा लिखता है इटालियन साइड में। उसके बाद हम देखते हैं इसको अंडरलाइन। इसमें जैसे अंडरलाइन करना होगा, सॉरी इस पर क्लिक करूँगा, देखो अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये क्रॉस। अब कुछ भी लिखो उसको क्रॉस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये कैसे काम आएगा, अगर मान लो आपको कोई फार्मूला लिखना हो उसके लिए यूज़ होगा। बताता हूँ कैसे, रुक जाओ। मान लो यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ हल्का दूर ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो मैं यहाँ फार्मूला रखता हूँ HA+B का होल स्क्वायर। ठीक है,
अगर मैं इसे लिखता हूँ, अब यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर की जगह पर 2। अब मान लो मेरे को 2 को ऊपर रखना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस मेथड का। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ये इससे ऊपर चल जाता है, जैसे लगता है कि स्क्वायर बना है, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो अगला है नेक्स्ट, उसको देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। मान लो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अलग करके यूज़ करेंगे। अब हम इसको फार्मूला यूज़ करेंगे H2O, ठीक है, H2O। मान लो मुझे ये जो 2 है उसको नीचे करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ये फार्मूला। देखो अब फार्मूला की तरह लग रहा है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब मान लो मेरे को इसका जो साइज़ है बड़ा करना है, ठीक है, तो सिंपली मुझे जिसको भी साइज़ बड़ा करना होगा उसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस पर। देखो साइज़ सिंपली बड़ा कर देगा, मुझे बार बार जाकर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे छोटा बड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है ये कलर, इससे आप कोई भी टेक्स्ट को कलर कर सकते हो। ये नोटपैड में फीचर नहीं रहता है, ये वर्डपैड से आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है ये हाइलाइटर, किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये सब चीज़ आपको सब चीज़ सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन होगा, ठीक है। इन सब चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आता है ये जिससे आप पॉइंटर चेंज कर सकते हो। मान लो आपको पैराग्राफ उधर से लिखना है, उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंटर। मान लो मुझे पॉइंट बाय पॉइंट कोई चीज़ लिखना है, तो इसका इस्तेमाल हमें उस चीज़ में करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं ये 3 ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है ये लेफ़्ट। इससे क्या होगा कि अगर तुम किसी भी चीज़ को लेफ़्ट से शुरू करना चाहते हो या मिडिल या फिर राइट, ये उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों को लिखने का इजाज़त देता है, जिससे हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये है मिडल, इससे दोनों साइड आप लिखोगे तो बराबर लिखाता है। उसके बाद चलते हैं अब पॉइंटर के बारे में, ठीक है। इतना सारा पॉइंटर है, इसने लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन मुझे लिखना नहीं है, मैं सिंपल आप इसको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये सब लिखा है ना, उसके बाद देखो मैं गैस सेलेक्ट यहाँ ले लिया 1 2, ठीक है, मेरा पॉइंट 1 आ गया, ठीक है। मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, इंटर दबाऊंगा तो पॉइंट 2 आ जाएगा। फिर कुछ भी लिखने के बाद फिर इंटर दबाऊंगा, पॉइंट 4 3 4 5 6 ऐसे आते जाएगा। लिखने के बाद इसमें तुम ABCD यूज़ करो, छोटा ABCD बड़ा ABCD जो भी तुम्हें यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो सिंपली। देखिए यहाँ पे यहाँ पॉइंटर भी है, तुम पॉइंटर यूज़ कर सकते हो, रोमन अंक और अलग अलग चीज़ें जो दी हुई है। उसके बाद ये पॉइंट, जैसे इस दोनों टेक्स्ट के बीच में गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, अगर मुझे चाहिए कि इससे कम करना हो तो उसके लिए मैं पॉइंट 1 कर दूँ। थोड़ा सा है, अगर मुझे चाहिए कि बढ़ाना हो तो इसके लिए उसको पॉइंट 2। तो देखो कितना गैप बीच में आ गया। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गई ये पैराग्राफ। इससे आप लिख सकते हो कि कहाँ से आपको शुरू करना है पैराग्राफ लिखना और कहाँ एंड हो। ओके दबाओगे तो वहीं पॉइंटर आप बना देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको इंसर्ट, उसमें आपको मिलेगा फर्स्ट पिक्चर। पिक्चर क्या काम करता है, अगर आपके गैलरी में कोई फ़ोटो है तो वहाँ से आप पिक्चर ला सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये पिक्चर है, मुझे इसे लाना है तो मैं इसे ओके करूँगा और ये पिक्चर आ गया, ठीक है। इसको रिसाइज भी करना होगा, उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इससे आप सेलेक्ट करके छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जहाँ भी आपको चाहिए ये पिक्चर, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर रिप्लेस करना है तो उस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल उसी साइज़ में रहेगा। उसके बाद है पिक्चर रिसाइज। अब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ इस ऑप्शन देगा पिक्चर रिसाइज, तो आप यहाँ से हाइट विड्थ आप है साइज का एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने किया, और ये खुद से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी जाकर कर सकते हो। उसके बाद है MS पेंट। MS पेंट खुल जाएगा अगर इस पर क्लिक करोगे तो। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ आप ड्राइंग करोगे उसके बाद कैंसिल करोगे। जैसे मैं इसे ड्राइंग कर लेता हूँ, ठीक है, इसे कलर कर लूँगा और इससे मैं ट्रायंगल ले लूँ बनाकर इससे ब्लैक कर दूँगा,
इसको वाइट करके इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा। यूट्यूब लोगो में बना रहा हूँ, यूट्यूब का लोगो, ठीक है। इसे मैं बना लिया, ठीक है। इसे भी कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ मैं कट करूँगा, तो ये देखो मेरा लोगो सिंपल ही आ गया, मुझे कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी पिक्चर की तरह। उसके बाद है डेट एंड टाइम। मान लो तुम्हें एग्जैक्ट डेट और टाइम लिखना हो, जब तुम काम कर रहे हो कि कब काम कर रहे हो उसका एग्जैक्ट टाइम डेट लिखना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो इसमें ऑप्शन दे देगा अलग अलग स्टाइल का, क्लिक कर, ठीक है। मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए, इस पर क्लिक किया और यहाँ देखो अलग अलग फॉर्मेट आ गया कि किस स्टाइल में तुमको जो भी टाइम है वो चाहिए। तुम इस पर क्लिक किया, देखो जो भी कंप्यूटर में टाइम और डेट रहेगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से अलग अलग तुम फॉर्मेट स्टाइल अलग अलग चूज़ कर सकते हो, इसे देख लें। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में अगर तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होंगे वहाँ से कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या फिर फ़ोटोशॉप, इन सब को ओपन कर सकता है और वहाँ से आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सॉरी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम लेगा इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड क्या काम करता है कि अगर किसी भी वर्ड को आपको आपने जो भी वर्क किया उसमें से फाइंड करना हो तो उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस क्या ऐसा हो गया जिसे आप फाइंड किए हो उसे रिप्लेस करना चाहते हो किसी और चीज़ से। जैसे यहाँ पर है कंट्रोल प्लस, मैं उसे रिप्लेस कर दूँ किसी और चीज़ से, तो इसका काम आता है रिप्लेस। देखो कंट्रोल प्लस क्यों दबा देता हूँ, ठीक है। फाइंड, सॉरी फाइंड नहीं, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करूँगा तो देखो यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। और जहाँ भी रहेगा ऑल रिप्लेस कर दूँगा तो हर जगह से ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल तुम लोग इसी काम के लिए यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस, ठीक है। ऑल रिप्लेस एक बार में। ऑल सेलेक्ट से क्या होता है कि जितना भी आपका पेज में है उन सबको 1 सेकंड में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो 1 सेकंड में, या फिर आप ला सकते हो वापस, ठीक है। Ctrl+G, Ctrl+Y, यही सारे फीचर आपको वर्डपैड में मिलेंगे। उसके बाद है व्यू मेन्यू, उसमें वही सब है होगा जो मैंने MS पेंट और नोटपैड में पढ़ाया है। तो यही ऑप्शन है आपको, आप ट्राई कीजिए, बनाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।